हेलो फ्रेंड, मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सॉल्यूशन। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूं बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही यूज़फुल हैंड टूल्स के बारे में मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसे हम कहते हैं रिंच या स्पैनर। जैसा कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, मैं आज इसमें आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि कितने तरह के स्पैनर होते हैं, उनके यूज़ कहाँ पे किए जाते हैं, और बेसिकली इस रिंच का जो इतना इतना वाइड रेंज है तो वो क्यों है, चूँकि इसके काफ़ी ज़्यादा टाइप होते हैं। तो चलिए मेरे वीडियो की तरफ मैं शुरू करता हूँ कि स्पैनर क्या है। व्हाट इज स्पैनर? स्पैनर जिसे हम रिंच भी कहते हैं कुछ सम रीजन की तरफ, और ये एक ऐसा हैंड टूल्स है जिसका डिज़ाइन किया गया है नट बोल्ट्स बेसिकली उनको टर्निंग नट बोल्ट्स भी कहते हैं, जिसको टाइट करने के लिए, फास्टन करने के लिए और लूज करने के लिए। स्पैनर के कुछ वेरियस शेप होते हैं, उनके साइज होते हैं और उनके अलग अलग टाइप होते हैं, और हर एक जो है स्पैनर जो है उसका एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन है, जिसके एप्लीकेशन के बेस पे उसे डिवाइड किया गया है, उसे डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे पहले हम सब कुछ कॉमन स्पैनर के बारे में आपसे बात करते हैं। जैसे आप हमारे इस वीडियो में हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ओपन एंड स्पैनर, ये एक ऐसा स्पैनर होता है जिसको ये कह सकते हैं कि ये टू ओपन जार्स, और या कह सकते हैं कि दोनों एंड की तरफ जो है ये ओपन कंडीशन इसका जो है देखेंगे आप, तो ये ओपन टाइप के होते हैं। इसके अंदर अलग अलग साइज होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पे, ये जो इसका ओपन सेक्शन है, ये ओपन एक सेक्शन जो होता है इसके अलग अलग साइज होते हैं, जो कि नट बोल्ट को ग्रिप करता है और सिचुएशन में, और कभी हम उसे टॉप पे और बॉटम नट की तरफ लगा के और बोल्ट के टॉप पे इसे फिक्स करके इसे हम होल्ड भी कर लेते हैं, और इसे बहुत ही आसानी तरीके से फ्लिप ओवर करके इसका यूज़ करते हैं जॉ को, और यूज़ करके हम इसे ओपन या क्लोज करते हैं, लूज या टाइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे जो जो नेक्स्ट स्पैनर है, कॉम्बिनेशन स्पैनर। कॉम्बिनेशन स्पैनर जहाँ तक आपको इसके नेम से भी क्लियर हो रहा होगा और आप हमारे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन स्पैनर जो होता है जिसके अंदर दोनों एंड जो होता है एक ओपन और एक क्लोज एंड होता है। वन साइड जो होता है वो ओपन होता है और सेकंड साइड जो होता है वो क्लोज होता है, जिसको हम रिंग शेप भी कहते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखेंगे कहीं पे अगर ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो उसको रिंग स्पैनर भी बोलते हैं, क्योंकि उसका जो एक एंड होता है वो पूरी तरीके से रिंग शेप में होता है। यूज़ बेसिकली सारे स्पैनर का सेम करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें इजीली ओपन वे में हमें बोल्ट मिलता है, वहाँ पे इजीली ओपन स्पेस में हम टाइट या लूज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर अच्छा टॉर्क मुझे चाहिए, ज़्यादा टाइट चाहिए, ज़्यादा ग्रिप चाहिए, वहाँ पर हम रिंग शेप वाले को यूज़ करते हैं, और ऐसे स्पैनर को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन स्पैनर। एडजस्टेबल स्पैनर किसे कहते हैं? देखिए, एडजस्टेबल स्पैनर आप देख सकते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर कि हमने एक जो पिक्चर लगाया है, इस पिक्चर के अंदर सेम बिल्कुल जो हमारा ये एक ऐसा टिपिकल है जिसमें जॉ जो होता है इसका मूवेबल होता है। इसके इस बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा बहुत ही अच्छा एक स्क्रू लगा रहता है। यहाँ पे इस स्क्रू से हम इजीली इस जॉ को एडजस्ट कर लेते हैं, और एडजस्ट करके जो साइज एग्जैक्टली मुझे चाहिए अपने नट बोल्ट्स के लिए, हम उसे एडजस्ट करके उसे ग्रिप प्रोवाइड करता है। तो इस तरह के स्पैनर को हम कहते हैं एडजस्टेबल स्पैनर। अब देखिए नीचे मैंने देखा लिखा है सॉकेट रिंच। सॉकेट रिंच या सॉकेट स्पैनर, इसके अंदर सिंपली क्या होता है, इस तरह के सॉकेट होते हैं। इस सॉकेट को हम जो है इस तरह के जो हमारे इंटरचेंजेबल सॉकेट अटैचमेंट होता है, जो नट बोल्ट के अलग अलग साइज का एक सॉकेट होता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद फिट करने के बाद इजीली हम बहुत ही आसानी से जो है अपने नट और बोल्ट्स को लूज या टाइट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिव रिपेयर और मशीन मेंटेनेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पाइप रिंच हर कोई जानता है। पाइप रिंच मैक्सिमम हमारे हर घर में जो है, कभी भी ऐसा हुआ होगा कि हमारे घर के अंदर पाइप का जब काम होता है या हमारे जो बोरवेल्स होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। इसके जॉ जो होते हैं ये भी एडजस्टेबल होते हैं। शेरेटेड जॉ होता है इसके अंदर, पाइप फिटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। इसके जॉ को हम शेरेटेड जो है, यहाँ पे आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ से ईजिली हम इसे एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट करके, और बहुत ही सिक्योर ग्रिप होता है इसका। तो बहुत ही सिक्योर तरीके से पाइप को हम इसमें ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। देखिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं टॉर्क रिंच। टॉर्क रिंच को आप नीचे मैंने जो इमेजेस लगाए हैं, एक ये देख सकते हैं, इस रिंच के अंदर आपको यहाँ पे एक डिस्प्ले दिख रही होगी, और ये जो लॉन्ग जो ये जो आपको लंबा सा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे इसके अंदर एडजस्टेबल
करने का, टॉर्क को एडजस्ट करने का, सेटिंग करने का वहाँ पे हमारा एक सिस्टम लगा रहता है, जिससे हम सिस्टम सेट कर देते हैं। टॉर्क रिंच का मेनली क्या होता है कि जब हम इंडस्ट्रियल एरिया में किसी भी नट बोल्ट को जब हम टाइट करते हैं तो हर एक नट बोल्ट का एक अपना स्टैंडर्ड टॉर्क होता है, एक स्टैंडर्ड टॉर्क सेट होता है। तो पहले से ही टॉर्क रिंच में हम वो स्टैंडर्ड को सेट कर देते हैं, उसके बाद उसको हम फुल फोर्स में जब टाइट करते हैं तो वो एक पॉइंट पर आकर के जब उतने टॉर्क से वो टाइट हो जाता है, उसके बाद ये रिंच काम नहीं करता है, ये रिंच बाईपास हो जाता है। तो इस तरह के रिंच को हम टॉर्क रिंच कहते हैं। देखिए रैचेट स्पैनर क्या होता है। रैचेट स्पैनर एक्चुअली आप देख रहे होंगे तो आपको बिल्कुल कॉमन सा लग रहा होगा, लेकिन रिंग फेज में ही इसके अंदर एक रैचेट लगे हुए हैं। रैचेट जो होता है ये एक मैकेनिज्म है जो कि हमको जो है विदाउट किसी भी चीज को रिमूव करना, रिपोजिशन करने की जरूरत नहीं होती स्पैनर को बार बार उस पोजीशन से। एक बार हम सेट करके जस्ट उसको टाइट करते हैं, जब हम वापस से पीछे लेते हैं तो बोल्ट लूज नहीं होगा, वो रैचेट इजीली स्लिप हो जाता है, वन डायरेक्शन में ही काम करता है। उस स्पैनर को हम रैचेट स्पैनर कहते हैं। अब देखिए क्रॉप फुट स्पैनर, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्रॉप फुट टाइप का ये है। एक्चुअली ये स्पैनर जो होता है इसमें हमारा जो स्पैनर का जो जॉ होता है उसके परपेंडिकुलर एडजस्टमेंट होता है, जिसको हम इजीली वे में किसी भी चीज से, यानी कि जो आप हमारा ये स्प्रॉकेट देख सकते हैं, इसका स्प्रॉकेट इसके ऊपर लगे होते हैं, उसके अंदर हम रॉड लगा करके इजीली टाइट करते हैं। ये एक्चुअली एक टिपिकल मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे हमारा रीचेबल नहीं होता है स्पैनर, वहां पर इस तरह के क्रॉप फुट स्पैनर का यूज करते हैं। और आप देख सकते हैं ये फ्लेयर नट स्पैनर, एक्चुअली ये पर्पस ही वही है कि फ्लेयर टाइप के नट जो होते हैं उसको ओपन या क्लोज करने के लिए इस तरह के स्पैनर का यूज करते हैं। और ये बहुत ही सुटेबल और एक्चुअली सॉफ्ट मटेरियल जैसे ब्रास फिटिंग होता है उस वहां पे हम इसका यूज करते हैं। स्पड रिंच क्या होता है, देखिए स्पड रिंच आप यहाँ पे हमारे वीडियो में देख सकते हैं। ये जो है स्पैनर, ये स्पैनर का फेस और ये हैंडल का जो एरिया होता है ये एक्चुअली इस फेज में होता है कि स्पैनर का जो जॉ है वो इस जगह पे होता है और हैंडल यहाँ होता है। तो दैट मीन्स कि ये एल शेप में आता है, ये पूरा एल शेप में आता है। आप हमारा इस देख सकते हैं इस हमारे स्क्रीन पे। और इसका यूज हम करते हैं एक्चुअली होल लाइन स्ट्रक्चर कंपोनेंट के अंदर पॉइंटेड एंड को, जहाँ पे हमारा क्या होता है कि टेपर हैंडल यूज करते हैं और वहाँ पे इजीली हमारा कोई भी स्पैनर नहीं जा सकता है, तो इसलिए आयरन वर्क कंस्ट्रक्शन के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो गाइज ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था, जिसमें टाइप ऑफ स्पैनर को मैंने एक्सप्लेन किया है। और आई थिंक ये बहुत ही आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि स्पैनर हर कोई जानता है लेकिन कोई नहीं जानता है कि कितने टाइप के स्पैनर होते हैं और उनका यूज कहाँ होते हैं। तो गाइज ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।